नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। सीएम सुक्खू बोले आरडीजी के बदले हिमाचल को मिले स्पेशल पैकेज। पुलिस कार्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा का होगा ऑडिट। मार्केटिंग बोर्ड में 110 करोड़ के एडवांस का हिसाब नहीं। आज के दिन पहली बार विधानसभा पहुंचे थे जयराम ठाकुर। हिमाचल में बिजली बोर्ड का लाइनमैन डे कल से, पूरे प्रदेश में होंगे प्रोग्राम। बिजली की नई दरों की इसी माह होगी घोषणा। हिमाचल में 7 से बारिश का नया स्पेल, कम बारिश ने बदले समीकरण। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल के आरडीजी बंद करके प्रदेश को संकट में धकेल दिया है। इस मसले को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी मांग रखी है। आइए देखते हैं क्या कहा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट कर वित्त वर्ष 2026 और 27 के राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत एक वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि आरडीजी बंद करने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तुलना उन दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती जिनका आरडीजी बंद कर दिया गया है। बड़े राज्य आरडीजी बंद होने से उत्पन्न स्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। सभी राज्यों को एक ही पैमाने पर आंकना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नागालैंड के बाद राज्य को आरडीजी का योगदान के रूप में लगभग 12.7% प्राप्त होते थे, जो दूसरा सबसे ज्यादा है। उन्होंने इसे बंद करने के निर्णय को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को कमजोर करने वाला बताया। डीजीपी अशोक तिवारी ने पुलिस अधिकारियों को खास तरह के निर्देश जारी किए हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और परेशानी मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे राज्य में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के पालन का ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं।
डीजीपी अशोक तिवारी ने सभी पुलिस अधिकारियों को यह ऑडिट 15 दिनों के भीतर पूरा करने को कहा है। इसके बाद रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी। ऑडिट के दौरान यह जांच की जाएगी कि सभी पात्र कार्यालयों में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटियां सही तरीके से गठित हैं या नहीं, वे प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं या नहीं और एक्ट के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है या नहीं। इसके साथ साथ शिकायतों के रिकॉर्ड का रखरखाव, जांच की समयबद्धता, कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और कानूनी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का भी आकलन किया जाएगा। एसपी और सीओ सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस प्रक्रिया की व्यक्तिगत निगरानी करने और तय समय सीमा में पुलिस मुख्यालय को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आईसीसी के गठन या कार्यप्रणाली में किसी भी कमी को तुरंत दूर किया जाएगा। भाजपा ने प्रदेश सरकार से बड़े गंभीर सवाल उठाते हुए जवाब मांगे हैं। मामला विपणन बोर्ड का है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वर्ष 2023 और 24 की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार लगभग 110 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि का न तो समुचित समायोजन हुआ और न ही उसका स्पष्ट लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त डिपॉजिट कार्यों के खातों में करीब 49 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया है। यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और वित्तीय कदाचार का गंभीर मामला है। राकेश जम्वाल ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कई अग्रिम राशियां वर्षों से लंबित हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए और खातों के मिलान में भारी विसंगतियां पाई गईं। कर्मचारियों के सीपीएफ खातों और बैंक बैलेंस में अंतर मिलना इस बात का संकेत है कि वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह चरमराया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी स्थिति बना दी गई है। न विकास हुआ, न पारदर्शिता आई, उल्टा भ्रष्टाचार के नए अध्याय खुल गए। दिग्गज भाजपा नेता व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने पॉलिटिकल करियर के 28 साल पूरे कर लिए हैं। आइए देखते हैं कैसे हुई इनकी सेलिब्रेशन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्षों बाद अपने गृह क्षेत्र मंडी में होली का त्योहार आम जनता के बीच जाकर मनाया। इस बार की होली के साथ ही जयराम ठाकुर ने अपनी राजनीतिक जीवन के 28 वर्ष भी पूरे किए। जयराम ठाकुर ने मंडी के सेरी मंच पर होली मनाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 28 वर्ष पहले आज ही के दिन वे पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। इन 28 वर्षों के सफर में उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए जो भी किया उसमें प्रदेश की जनता का सहयोग और आशीर्वाद रहा है। उन्होंने लगातार 28 वर्षों तक अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आज के सराज और पूर्व में रहे चच्योट विधानसभा के सभी मतदाताओं का आभार जताया। जयराम ठाकुर ने राजनीतिक जीवन में मिले अपार प्यार और स्नेह के लिए प्रदेश और खासकर मंडी जिला की जनता का भी धन्यवाद किया। जयराम ठाकुर ने बताया कि जब वे कॉलेज में पढ़ते थे तो मंडी शहर की गलियों में जाकर होली खेला करते थे। उस दौरान सेरी मंच पर सामूहिक आयोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब समय के साथ यह आयोजन शुरू हुआ और भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई दी। बहरहाल जयराम ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन के 28 साल पूरे कर लिए हैं। बचपन की याद ताजा हुई। पहले तो और जब आप कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त यहाँ हम मंडी में होली गली गली में खेलते थे। इस तरह का आयोजन उस वक्त होता नहीं था, लेकिन आज इस आयोजन को बहुत व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर करने का जो चला है, तो उसके लिए मैं सभी आयोजकों को भी बहुत बधाई देता हूँ और सभी मंडी वासियों को, प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए और ये प्रदेश आगे बढ़े, उसमें आपका योगदान हो, सारी चीज मंदिर करने के
मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे आज इस बात को बताते हुए होती है कि आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मुझे पूरे 28 साल बहुत बढ़िया बताइए। और इसके लिए पार्टी के नेतृत्व का भी आभार और मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र जो चित्तौड़ विधानसभा होता था पहले, उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार। 28 वर्ष का ये सफर बहुत अच्छा रहा है, यादगार रहा है। प्रदेश के लिए भी कर पाया हूँ मैं, लेकिन सब अगर कर पाया हूँ उसका मंडी वालों का, प्रदेश वालों का जो सहयोग और आशीर्वाद रहा, ये सचमुच में बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। ठीक है। हिमाचल में बिजली बोर्ड पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाने जा रहा है। पहले दिन लाइनमैन दिवस होगा। आइए जानते हैं पूरा मामला। राज्य बिजली बोर्ड मंगलवार को प्रदेश भर में लाइनमैन दिवस मनाएगा। साथ ही इसी दिन से बिजली बोर्ड का राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी आरंभ हो जाएगा। लिहाजा राज्य बिजली बोर्ड की ओर से संबंध में इन आयोजनों को मनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को भेजने को भी कहा गया है। जानकारी के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने 4 मार्च से राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय से राज्य के सभी अधीक्षण अभियंताओं को पत्र भेजा गया है। बोर्ड का कहना है कि हर वर्ष 4 मार्च को लाइनमैन दिवस मनाया जाता है, जबकि इसी अवधि से राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य लाइनमैनों और ग्राउंड मेंटेनेंस स्टाफ की अथक सेवाओं को सम्मान देना और उनकी भूमिका को रेखांकित करना है। हिमाचल में बिजली की नई दरें तय होनी है। यह मामला अब अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में बिजली की नई दरों को तय करने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष सभी पक्षों की जन सुनवाई पूरी हो चुकी है। आयोग अब प्राप्त सुझावों, आपत्तियों और बिजली बोर्ड की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है, जिसके बाद मार्च महीने के अंत तक नियामक आयोग नए बिजली टैरिफ को लेकर घोषणा करेगा, जिसे नए वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा। फिलहाल अब सबकी निगाहें आयोग के निर्णय पर टिकी हुई हैं। बता दें, राज्य बिजली बोर्ड ने आगामी वित्त वर्ष के लिए टैरिफ याचिका दायर करते हुए दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। बोर्ड का तर्क है कि बिजली खरीद लागत में लगातार इजाफा हुआ है। प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन होने के बावजूद सर्दियों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए बिजली खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन, रखरखाव, वेतन, पेंशन और अन्य प्रशासनिक खर्चों में भी वृद्धि हुई है। लिहाजा बोर्ड के खर्च और रेवेन्यू के अंतर को पूरा करने के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर में बढ़ोतरी की जरूरत है, लेकिन बोर्ड की ओर से प्रति यूनिट 10 पैसे तक बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग को दिया है। हालांकि आयोग ये भी देखेगा कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ कितना पड़ेगा और क्या किसी श्रेणी को राहत दी जा सकती है। हिमाचल में इन दिनों बारिश न होने से फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। हर किसी की नजर मौसम पर है। आइए जानते हैं आगामी अपडेट। हिमाचल में अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा। उसके बाद 7 मार्च से बारिश का नया स्पेल शुरू होगा। यह पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य की ऊंची पहाड़ियों पर 7 और 8 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हफ्ते के बाकी दिनों में राज्य में मौसम सूखा रहने की संभावना है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में इस विंटर सीजन में बादल बहुत कम बरसे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस विंटर सीजन में राज्य में 125 वर्षों में 22वीं सबसे कम बारिश दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार इस बार विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश में 1901 से 2026 की अवधि में 22वीं सबसे कम बारिश हुई है।
सर्दियों के मौसम में सबसे कम बारिश साल 1902 में 33.6 मिलीमीटर और सबसे ज्यादा बारिश साल 1954 में 468.3 मिलीमीटर हुई थी। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में 3 पंचायतों का गठन, पीसीसी चीफ विनय कुमार ने दी बधाई। ठियोग में भांजे की हत्या के बाद परिवार सहित फरार आरोपी गिरफ्तार। पीजी और एसआरशिप पूरी करने के बाद 8 डॉक्टरों की पोस्टिंग, 4 अफसर एनएचएम में। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।